अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टिच। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि चैनल के नाम से ही आपको पता चल गया है कि बेसिक स्टिच जिसमें बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बातों के साथ सिलाई और कटिंग जो है वो सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ मशीन और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो हमें सिलाई और कटिंग के लिए ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक मशीन इस तरह की सिंपल एक मशीन जो हो, आप इसको हाथ वाली मशीन के ज़रिए भी इस्तेमाल इसको चला सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा सिलाई सीख चुके हैं तो फिर आप इसके साथ ये वाली मोटर अटैच करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिगनर्स को चाहिए कि वो पहले हाथ वाली मशीन के ज़रिए सीखें ताकि उनका हाथ सही चल जाए। इसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक कैंची जो कि कपड़ा अच्छे से काटती हो, एक इंच टेप, एक छोटी कैंची या कटर जो कि थ्रेड काटने के लिए काम आती है। यानी यहाँ से जब हम धागा कट करते हैं तो अक्सर बड़ी कैंची के साथ मुश्किल होती है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये इजीली टेलरिंग शॉप पे या नलकियों वाली शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर आते हैं मशीन के और पार्ट्स की तरफ। ये इसके साथ ही आती हैं, इसको शिटल, और ये इसके अंदर धागा भर के इसमें डाला जाता है, ये फिरकी कहते हैं इसको। इसके अलावा चौक जो कि एक ज़रूरी चीज़ है कपड़ों पे निशान लगाने के लिए। अगर आपको ये आपके पास हो तो थोड़ा आसानी रहती है। इसके अलावा इस तरह के स्केल्स अगर आप चाहें तो ख़रीद लें, क्योंकि ये इससे कपड़ा कटिंग करने में थोड़ी नीटनेस आती है। लेकिन अगर ये ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके बगैर भी कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह का स्केल भी अगर आपके पास मौजूद है तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर सिलाई और कटिंग सीखने की लगन और शौक़ है तो आप किसी भी बहुत ज़्यादा टूल्स के बगैर भी ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास चॉक ना हो तो आप इस तरह की कलर पेंसिल भी ब्लैक में या किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं। ये आसानी से अवेलेबल होती है हर जगह पर। अब हम आते हैं मशीन की तरफ, और मशीन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको मशीन के अंदर धागा डालने का तरीका और ये सब कुछ बताती हूँ डिटेल के साथ। ये जैसे अब नलकी है, अगर आप इसको इंसर्ट करें, ये इसके इंसर्ट करने की जगह है, यहाँ पर आप इन दोनों जगहों में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे धागा डालना बता देती हूँ। धागे को थोड़े से खींचेंगे। अब मैं आपको थोड़ा इसको और करीब करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए मैं आपको धागा डालना सिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर ही जो मशीन का यहाँ पर हुक होता है इसमें हम डालेंगे धागा। फिर उसके बाद ये रिंग होती है, रिंग कहते हैं इसको, ये इसके अंदर हमने धागा डालना है। अंदर यूँ डालेंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, और ये देखें यहाँ पर हमारा ये नोज़ल यहाँ से नज़र आने शुरू हो जाएगा। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। फिर हम इसके अंदर धागा डालेंगे। इसमें धागा डालने के बाद यहाँ पर ये छोटा सा हुक है, हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद हम सुई को यहाँ से चलाकर थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसका पैर यहाँ से बिठा देंगे। ये देखिए, धागे को आगे से हमेशा नोक कट करके डालें तो वो आसानी से डल जाता है। ये मैं आपके सामने डाल देती हूँ। ये देखिए, सिंपल। ये तो हो गया ऊपर का काम सारा। अब जो ये वाला पार्ट है ये किस तरीके से डालते हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हमने इस शटल के अंदर इस फिरकी को किस तरह डालना है। कभी भी इसको यहाँ पर डालकर यूं ही धागा नहीं छोड़ देना। हमेशा धागा इसके अंदर डालने के बाद ये जो फिरकी होती है ये इसको हम यहाँ से इस जगह पे फिल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ डेमो करके। जैसे कि ये अब धागा है और ये मैं यहाँ पे अगर डाल देती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं मशीन का स्विच अटैच कर दूँ, क्योंकि मेरी मोटर वाली मशीन है तो मैं इसके साथ पहले इसको अटैच कर देती हूँ। ये अटैच हो गया। अब ये देखें ये थ्रेड है, हम यहाँ पे इसको यूँ रखेंगे और ये वाला जो फुट है इसको पाँव के पास रख के प्रेस करेंगे। यहाँ मैं आपको हाथ से प्रेस करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फिल हो गया था बहुत ईजीली, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम इसको यहाँ से हटा लेंगे।
तो फिरकी मैंने भर ली है इस तरीके से। और ये आप देख लें कि इसको इसमें डालना कैसे है। ये इसको मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा धागा हम पहले निकाल लेते हैं बाहर। कभी भी इसको डाल के यूँ नहीं छोड़ देंगे हम, क्योंकि इस तरह तो ये सही धागा नीचे से सिलाई करते वक्त नहीं छोड़ेगी या मोती टांगा। हमेशा आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये छोटा सा कट है, बिल्कुल छोटा सा, हमेशा इसके अंदर धागा जाएगा। यहाँ डालने के बाद इस कट के अंदर से गुजारना है ताकि ये फंस जाए इसके अंदर। इस तरह डालने के बाद फिर हम मशीन की ये जगह से पकड़ के या फिर यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से डालने में मुश्किल हो रही है तो आप यूँ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे इसको और ये वाली लिड पकड़ के इसकी ऊपर उठा लेंगे। यूँ उठाने के बाद ये अंदर डाली और ये छोड़ दिया। ये देखिए। अब हमने नीचे वाला धागा ऊपर किस तरह लेकर आना है आपको ये भी बता देती हूँ। ये हम चलाएंगे मशीन को हल्के हाथ से। अगर मोटर वाली भी है या हाथ वाली भी है, दोनों सूरतों में आपने धागा हाथ से चला के निकालना है। कभी भी मशीन तेज़ नहीं चलानी। यूँ नीचे करेंगे सुई को और वो नीचे वाला धागा कैच करेगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर उठाएंगे और ये देखिए नीचे वाला धागा ऊपर आ गया। ये करके ये और हमारा धागा डालने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।